क्या बना गाइस, यहाँ मम्मी बना रही हैं प्रसाद। खीर छोले बन गए। मम्मी ने बना लिया है छोले, खीर और अब क्या बनेगा? पूरी। पूरी बनेगा। आज पापा का श्राद्ध का वो क्या कहते हैं, पूजा करते हैं, श्राद्ध की पूजा है ना, मम्मी वो कर रहे हैं। और मैं यहाँ बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। आज झाड़ू पोछे वाला जिम्मा मेरा है। मम्मी ने नाश्ता का कर लिया है। तो मौसम आज बहुत अच्छा खुला हुआ है। प्रेस के कपड़े रखे हुए हैं, प्रेस वाले भैया आएंगे तो देंगे। तो बहुत से लोगों के जीवन में माता पिता होते हैं, है ना गाइज, लेकिन हमारे जीवन में माता पिता का रोल सिर्फ़ और सिर्फ हमारी माँ ने ही निभाया है। हम बहुत लकी हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन के हमें आज तक माता पिता दोनों का ही प्यार देती हैं। हमें कभी भी महसूस नहीं हुआ कि हमारे जीवन में पापा हैं ही नहीं, ना उन्होंने होने दिया और ना ही हमें कभी इस चीज़ की कमी महसूस हुई, क्योंकि सारे काम उन्होंने बहुत ही तसल्ली से, प्रेम से हमारे लिए किए हैं। जैसा भी उन्होंने हमारी भरण पोषण पालन किया ना, हम उससे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हैं गाइस। शायद बचपन में हमने कभी उनका दिल दुखाया हो, उनसे कहा हो कि आपने किया ही क्या है, जैसे कि अक्सर बच्चे कह देते हैं अपने माता पिता से। लेकिन गाइस, जब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं ना, तो समझ आ जाती है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है वो बहुत है। और रही पापा की बात, तो पापा से बिल्कुल भी कोई लगाव नहीं था गाइस, और ना ही है। बट हाँ, उनके लिए एक सम्मान बहुत है जीवन में। वो इसलिए है गाइस क्योंकि उन्होंने शायद जीवन में हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो उनके कारण आज भी हैं। जैसे कि आपकी दोस्त अगर आपके सामने है, आपसे बातें करती है, तो ये उन्हीं का अंश है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर पापा तो हैं ही, तो इसलिए पापा को बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने इस जीवन को दिया और इतनी सुंदर धरती पे हमें जन्म दिया। हमें उनकी वजह से हम हैं बस यहाँ, और हम उन्हीं का अंश है। तो हम उनसे कैसे नफ़रत कर सकते हैं? कभी खुद से कोई नफ़रत करता है क्या? नहीं ना। और मम्मी ने कभी हमें नहीं कहा कि पापा ने ऐसा किया, पापा ने तेरे वैसा किया। मुझे आज भी याद है गाइस, बचपन से जब भी हमने पापा के बारे में सुना है ना, तो औरों के मुंह से हमें पता चला है कि वो कितने बुरे व्यवहार करते थे मम्मी के संग, लेकिन मम्मी ने हमेशा उनकी अच्छी ही बातें हमसे कही। हालांकि उन्होंने बहुत तकलीफ़ झेली है उनके कारण। वो कोमा में भी चली गई थी, आप समझो, इस तरह से भी उनकी हालत थी। कई साल परेशान थी वो, इतना मारते पीटते थे, इतना बॉडी पे उनके मतलब निशान है कि मैं आपको क्या बताऊं उनकी मार का। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने कभी उनको गालियां नहीं दी, कभी बुरा भला नहीं कहा। और याद करते हैं तो पता ही आपको क्या हो जाता है। तो खैर, मैं बस यही कहूँगी कि हमारे लिए तो मम्मी पापा हमारी मम्मी ही हैं गाइस, और पापा मात्र एक संजोग समझो, इतना ही वो है कि वो हमारे पापा हैं, और इसलिए हमें उनको जो भी उनका पूजा पाठ, जो भी उनके लिए इस वक्त हम कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, हम अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं मम्मी के थ्रू। तो यहाँ मम्मी सूर्य देवता को जल चढ़ा रही हैं, और फिर कहते हैं ना, पहले कौवे को खिलाना होता है, कुत्ते को खिलाना होता है और गाय को खिलाना होता है। तो इन तीनों को ही खिलाने से कहते हैं कि आपके जो पूर्वज होते हैं, जो मृत होते हैं घर के, उन तक वो भोजन, आपकी श्रद्धा, आपकी पूजा पहुंच जाती है। और बस वही कर रहे हैं। तो अभी देखना कौवा आके इसको खा भी जाएगा। और यहाँ मम्मी उन बातों की माफ़ी मांग रही है जो कभी उन्होंने गलती की ही नहीं। मैं सच जानती हूँ कि पापा को मम्मी से 100 बार माफ़ी मांगे ना, तो भी माफ़ी ना मिले, उन्होंने ऐसा कुछ किया। खैर, सब निर्धारित है पहले से, भगवान ने जो बना के भेजा है। खैर चलो, हमारी छत से इस दुनिया को देखो, कितनी खूबसूरत लग रही है ना। दूर देखो, कोई बिल्डिंग नहीं है, वो खालीपन कितना अच्छा लगता है। अब इन पेड़ों पे फिर से पत्ते आने लगे हैं। अब जान में जान आती इनको देख के। अब मम्मी और मैं चलेंगे नीचे। आँख भी नहीं खुल रही है ना। चाबी कहाँ रखी मैंने? लो, आपने ये जलाई नहीं। हे गाइस, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे।
तो ये है ना गार्ड भैया का घर है यहाँ पे, इस पर्दे के पीछे। है इतनी प्यारी दुनिया बसा रखी है, मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि हाँ हमने देखा है ऐसा दिखता है, लेकिन यहाँ पे वो पिछले 40 साल से रह रहे हैं। आपको पता है यहीं पे उनके दोनों बच्चे पढ़े और अभी उन दोनों बच्चों की शादी भी हो गई है। और सबसे पुराने गार्ड हैं यहाँ के, 40 साल पुराने गार्ड हैं। बहुत ही जिसके कहते हैं ना नर्म स्वभाव के, बहुत ही सज्जन पुरुष, मतलब अपने आप ही पका के खाते हैं। जैसे उस वाले घर में हम कहते थे ना कि भैया खाना खा लो, तो वो नेपाली भैया जो लोग थे वहाँ पे जितने भी गार्ड थे वो सब ले लेते थे जो भी। ये कुछ भी नहीं लेते, हाथ जोड़ देते, कहते नहीं 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 मैं अपने आप पका के खाऊंगा, अपने आप से करूँगा। और बहुत अच्छी बातें जब करते हैं ना, श्री राधे कृष्णा राधे राधे ऐसा करके बातें करते हैं हमसे, बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो आज पापा का श्राद्ध का पूजा है और बस हम तो यही दुआ करते हैं हमारे पापा से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो अब दूसरे लोक में रहते हैं, वो जाने कहाँ हैं। लेकिन जितना भी समय उन्होंने हमारे संग बिताया, उस अच्छे समय के लिए, उस बुरे समय के लिए, सब के लिए भगवान को थैंक यू है। और वो जहाँ कहीं भी हो, बस परमात्मा उन्हें किसी भी रूप में हो, अपना आशीर्वाद परमात्मा उन पर बनाए रखें। वो अच्छा एक जीवन जी रहे हो, बस ऐसी हम कामना करते हैं। और मैं तो कहूँगी जीवन जीने की ज़रूरत ही क्या, मैं तो बस कहूँगी कि प्रभु के अपने श्री चरणों में उनको स्थान मिला हो, इससे बड़ा कोई जगह है ही नहीं दुनिया में। तो पापा के लिए बस ये दुआ है। एंड मम्मी आ रही हैं, धूप जलाया था मम्मी ने तो वो धूप देखो तेल उसमें ले चलो। तो यहाँ पे ना मम्मी ने ऑयल लगा दिया क्योंकि ये खड़खड़ की आवाज़ बहुत जंक लग रहा था ना। देखो अब ये बहुत आराम से हल्का हो गया है। तो माँओं का दिमाग कितना चलता है ना, ये भी करना है वो भी करना है, हमें पता रहता है लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा आलस कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग गए गैया को रोटी खिलाने और आज देखो मैचिंग चुन्नी मिल रही है, लेकिन ये भी इसकी चुन्नी नहीं है गाइस, बट मिल तो रही है। तो बस हम गए यहाँ गाय को रोटी देने, सॉरी पूरी, बट गाय थोड़ी पूरी खाती है, लेकिन उस एक गाय ने तो आई थिंक एक पूरी खा ली। तो मम्मी कह रही अरे यहाँ की गाय तो पूरी खा लेती है। वैसे मैंने देखा कि गाय तो घी लगी हुई रोटी भी नहीं खाती गाइस, उनको तो प्लेन रोटी चाहिए होती है। बट हमने जो बनाना था प्रसाद वो बनाया और दे दिया। एंड इसके बाद मैं मम्मी को ना एक शॉप में लेके आई, इसके सामने ही। यहाँ पे देखो कितनी सुंदर सुंदर भगवान जी कलरफुल बना के रखे हुए थे। ये ना साउथ इंडियन वाली जो शॉप होती है वो थी। बस इसके बाद हम चले घर को। किसे देख के आ रहे हो आप? ये रिश्ता हिना के ससुर जी को। हाँ अभी हम आ रहे थे ना तो गाड़ी से एक सर निकले, अरे मम्मी ये तो वो नहीं रिश्ता क्या कहलाता में आते हिना खान के पापा बने थे। मम्मी बोली हाँ, मम्मी कह जाना तो फोटो खिंचा के, मैं क्यों जाऊँ, पकड़ो तो मम्मी कही तू फोटो खिंचा के। मैं नहीं जा रही, यहाँ तो दिखते रहते किन से जाके फ़ोटो खिंचाएंगे। मेरे को वैसे ही बहुत शर्म आती है, आप लोगों को पता है। मैं सेट पे जाती हूँ तो भी नहीं जाके फ़ोटो खिंचाती, जब तक कि अनूप नहीं जाते तो मैं तो नहीं जाती। तो बहुत शर्म आती है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन शर्म आती है, अजीब लगता है थोड़ा सा। बस मैंने कहा आपने देख लिया ना, तो मम्मी कह रही मैं यही सोच रही थी, लोग कहते हैं यहाँ तो ऐसे दिखते हैं एक्टर, दिख नहीं रहे, लोग दिख भी गए। लोकल वालों में तो बहुत दिखते हैं गाइस, बहुत सारे सीरियल्स में जो काम करते हैं उनको देखा है मैंने, पर वो ये कि वहाँ जाके उनके संग हेलो मैं फोटो खिंचा लूँ, वो नहीं किया जाता। चलो भाई बहुत भूख लग रही है मम्मी और मेरे को, है ना मम्मी? चलो भाई अब हमें भी चला दो भोग। कौवे को खिला दिया मम्मी ने, कुत्ते को खिला दिया, गाय को खिला दिया, बकरी को नहीं खिला रही हैं आप। बच्चों को अच्छी लगी, बच्चों देखो बकरी ऐसे बोलती है, जब तक मम्मी खाने नहीं देगी ऐसी करती रहूंगी। अरे मम्मी दे दो, अब क्या कर रही हो? देखो गाइस अब मम्मी मुझे टिक्का लगा रही है, जिसमें मोनू, भारती, पारुल दीदी, शालू और गुड़िया दीदी, जितनी भी बेटियां हमारे घर की, उन सब के हिस्से का मेरे को टिक्का लग के, लड़कियां हमारे घर खाली टिक्का नहीं लगाया जाता, दक्षिणा मिलेगी, तो इन सब का मैं ले लूँगी दक्षिणा। और जब मैं आऊँगी तो तुम लोग को सरोजनी नगर से कुछ ला दूँगी। और ये हम वहाँ पूजा की दुकान में गए थे ना, एक छोटी सी प्लेट पूजा की। हाँ तो ये ना मैं बड़ी प्लेट देख रही थी, भगवान जी को भोग लगाने के लिए ना बड़ी प्लेट नहीं है, तो मैंने कहा एक बड़ी प्लेट ले लो जिसमें छोटी छोटी कटोरियाँ वगैरह सब कुछ आ जाए। तो यही मिली, बस ये सबसे बड़ी थी वहाँ पे। और ये 125 की आई गाइस, और ज़्यादा हैवी भी नहीं है और ज़्यादा पतली भी नहीं है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी जिसको कहते हैं ना, देखो टक टक नहीं बज रही है, तो अच्छी क्वालिटी है।
वहाँ रखा था ना। अच्छा एक नहीं कलर लाल वाला है। हाँ हाँ कलर वाले ही है सब। अरे लगा दो, मेरे को नहीं होता, उनको होते हैं, मैं ढूंढ लूँगी। सानू की तरफ से सबका लगाओगी तो माथा भर जाएगा। मोनू की तरफ से, पारुदी की तरफ से, टुन्नी दी की तरफ से, जस्सू की तरफ से, सुसम दी की तरफ से, पूनम दी की तरफ से, सब बेटियों की तरफ से। लो मुझे मिल गया। सब बांट लेना है। बहनों इस हिसाब से 1-1 रुपए सबके हिस्से आएंगे। 100 रुपए, 101 रुपए मिला है, 2-2 रुपए आ जाएंगे। जो आएंगे दो इतनी बेटियां हैं हमारे घर में, अभी सबका हिस्से निकालूंगी तो कोई नहीं, 2-2 रुपए तुम सबके खाते में आ जाएंगे। मैंने भावपूर्ण भेज दिए, ले लेना। चलो गाइस अब नाश्ता करते, बहुत भूख लग रही है। अरे भैया गाइस प्रसाद खा लो आप सब। चलो आप भगवान को भोग लगा के, ये आप सबका भी भोग गया यहाँ पेट में। चलो हरी मिर्च। ठीक गाइस, तो हमने कर लिया ब्रेकफास्ट और पूरी के बाद चाय पीना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका पेट पूरा दिन बहुत फूला फूला रहेगा। ऐसा हमें है ना एक हलवाई ने बताया था कि पूरी खाने के बाद जिनको भी बदहजमी या बहुत ज़्यादा लगता है पेट भारी हो रहा है, उनको तुरंत पूरी के बाद चाय पी लेनी चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, वो फिर कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए अब पूरी खाना हुआ बहुत ही आसान। लो आ रही हूँ। मम्मी आप पिछले जन्म में धोबन होंगी, पता है आपको? हो सकता है, क्यों? आपको कपड़ों से बहुत प्यार है ना, जब देखो कपड़े धो के सुखाना, तय लगाना, सारे कपड़े अपने भी घर में। गाइस ये हमारे घर में नहीं, अपने भी घर में सुबह उठ के ये धो रही हैं, वो धो रही हैं, ये धो रही हैं। क्या कर रहे, काम है नहीं कुछ भी, क्या करना है यहाँ पर? मैं खाना बनाने वाली होंगी, आप धोबन होंगी। सालू मालकिन होगी ना, सालों मुनीम होगी, पैसा इकट्ठा करने। मुनीम मुनीम जी। मुनीम जी होगी। अनुपाज कह रहा है, मैं सुबह झाड़ू लगा रही थी ना, जब उनका वीडियो कॉल आया तो मैंने वीडियो कॉल उठाया तो और मेरा झाड़ू ना ऐसे था क्योंकि फोन नीचे था तो मेरे हाथ में झाड़ू था, तो कह रहे अरे ये मेरा काम तुम क्यों कर रही हो, अरे ड्यूटी चेंज हो गई। मैंने कहा तुम वो काम वाली हो जो हफ्ते भर में गंदा छोड़ के जाती है, फिर जो छुट्टी कर लेती है उसके पीछे से फिर वो मालकिन काम करती है तो सारा गंदा निकालती है। तो मैंने कहा तुम्हारा वो वाला काम है, मैं अब पूरा जड़ से साफ करूँगी। तो मैं पूरे जाले वाले निकाल रही थी तो उन्होंने कह रहा ये तो मेरा काम है, मैंने तुम नीचे नीचे सफाई करती हो, मैं पूरा ऊपर साफ करती हूँ। तो घूम रहे मजे कर रहे। और पार्थू कह रहा है मम्मा आपका बेटा बड़ा हो गया, ट्रैकिंग कर लिया आपके बेटे ने ट्रैकिंग। तो राहुल भाई कह रही थी ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसकी शादी करवा के ले आते हैं सीधे यहाँ से। और कहाँ घूम रहे थे, वहाँ पे महाराष्ट्र में कोई बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही सुंदर जगह, कोई पूना में थे कि कहाँ थे, फिर से भीमा शंकर के दर्शन करके आ रहे हैं ये लोग। और कह रहे कि वहाँ पे था अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम भी था। तो मैंने राहुल को ये बोला देख लिया भाई कहीं सही जगह ले जा रहे हो सर। पार्थू बोलेगा बड़े हो गए तो डैडी आपको यहीं लेके आऊँगा, वादियों से बहुत प्यार है ना, बीच वादी में रहना है यहाँ पे मम्मी और आप, पूरा ग्रीनरी के बीच में बना हुआ है ना, तो इसलिए तो नहीं कर रहे थे। चलो गाइस मम्मी अब ये कर रही हैं, कपड़े तय लगा रही है, चाय पीते हैं हम लोग, एंड इसके बाद मैं अब एडिटिंग करूँगी क्योंकि कल भी कोई व्लॉग नहीं गया था, तो अब आज एडिट करके भेजती हूँ व्लॉग आपके। छोले हैं। हे गाइस तो अब हम खा रहे हैं दिन का खाना, मैं एडिटिंग करती और मम्मी काम ही कर रही थी। खाना मम्मी ने चावल चढ़ा लिए थे क्योंकि छोले तो आज बने हुए थे हमारे, तो आज दोनों माँ बेटी वही खा रहे हैं और रात को भी यही सब खाएंगे क्योंकि हम दोनों नहीं है कुछ बनाने के लिए, इतना ज़्यादा बन जाता नहीं क्योंकि बहुत कम भी नहीं बन। देखो पनीर भी पड़ा हुआ है जो रात को बनाया था, तो फ्रिज में रखे हुए हैं सब कुछ, तो बस रोटी ही बनानी है। और मैं जरा एडिटिंग करके फिर देखूंगी मम्मी और मैं कहीं बाहर निकलेंगे, थोड़ा फ़ायदा उठाएंगे खाना खा के। क्या काट रहे हो आप? अरे विंटेज पेंट हो, विंटेज पेंट हाँ, उसको तो विंटेज तो क्या मतलब, फिर मैं वो निकाल दी थी इसमें फ्रेंचेस वगैरह निकाल दो, हाँ। वो तो फिर वो आती है ना पैर के नीचे रगड़ के, इस वजह से। मौसम तो बहुत ठंडा ठंडा सा बढ़िया हो रहा है। हे गाइस नहीं 4 क्यों बज रहे, 7 बज रहे हैं और मम्मी पूजा कर रही है और जस्ट अभी मेरी एडिटिंग, अपलोडिंग, एक्सपोर्टिंग सब ख़त्म हो गई
और मैंने वीडियो सेंड कर दी है। पता नहीं मेरी आवाज़ आई कि नहीं आई। तो गाइस रात हो गई है, देखो हम ऊपर छत पे भी गए थे बट आज छत वाला शूट नहीं किया। बहुत देर तक, कम से कम पौना घंटा मैं और मम्मी वहीं बैठे रहे। और पार्थू लोग का फ़ोन आया था। पार्थू बार बार फ़ोन करके ना सब घर वालों को जगह दिखा रहा है और बोल रहा है मम्मा आज नहीं आ पाऊँगा और आज कल देखना छुट्टी हो जाएगी उसकी। तो बस मैं और मम्मी हैं और आज भी सिर्फ रोटी पकाएंगे क्योंकि सब्जी खीर सब पड़ी हुई है, वो वेस्ट हो जाएगी। तो खाना कुछ खास नहीं बनेगा, सिर्फ रोटी। तो अभी जस्ट वीडियो अपलोड करी और मैंने ना कम्युनिटी पोस्ट डाला है कि Q&A करेंगे मम्मी से। तो गाइस फनी बेटा पार्थ नहीं है, बेटा पार्थ नहीं है अभी। तो Q&A का लिए मैंने डाला है कि आप लोग क्वेश्चन करो मम्मी से, लेकिन फ़नी क्वेश्चन, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन करो मम्मी से, ताकि हमारे भी क्वेश्चन करते हुए हंस हंस के मुंह दर्द हो जाए और आपका भी हंस हंस के पेट दर्द हो जाए। ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं यार, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आएगा ना तो मैं ज़रूर Q&A करूँगी मम्मी के संग। अगर नहीं आएगा तो नहीं करूँगी। चलो अभी मम्मी पूजा कर लेती है, फिर हम लोग खाना खाएंगे। बनाती हूँ मैं, आटा गूंद के रोटी बनाती हूँ और अब थोड़ा टीवी देखेंगे मैं और मम्मी, क्योंकि तब से ना मैं काम पे लगी हुई। दिन से मैं एडिटिंग कर रही थी, अलग अलग जगह फाइल थी ना, सब इकट्ठे करके, तो बहुत टाइम लग गया। क्या कर रहे हो? चाय बना ली इस टाइम पे? थोड़ी सी। हे भगवान, कितने बज रहे हैं? जो भी बजे। देखो गाइस 7:30 बजे मैया जी चाय पी रही हैं अब। कल कितने बजे पिया था हमने आके? कल कितने बजे पिया हाँ। था? कल तो मजबूरी थी, हांड के आए थे पूरा, सुबह से शाम तक घूम रहे थे दोनों माँ बेटी। वही टाइम है कल का चाय पीने वाला। ओहो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज मम्मी ने ना गाइस तुलसी में दिया जगाया है, देखो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली आज हवा नहीं चल रही, वरना तो इतनी हवा चलती है ना कि यहाँ पे दिया नहीं जग पाता। आप मुझे कोई सल्यूशन बताओ। और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा डर लग रहा है जैसे तुलसी में दिया जग रहा है ना, उससे कहीं उसकी पत्तियाँ गर्म होके वो ना हो जाए। तो यार यहाँ पे ना प्लेट भी रखी थी हमने, लेकिन वो प्लेट का भी कुछ ऐसे दीवार काली होने लग रही थी कुछ। यहाँ पे तो जला ही नहीं सकते नीचे की साइड। तो कोई सोल्यूशन हो तो बताना, मैं ट्राई करूँगी यार। और बहुत अच्छा लगता है तुलसी में दिया जगना, बहुत अच्छा लगता है घर में। और अब मम्मी चाय पी रही है और मैं पता है क्या कर रही हूँ, मैं गूंद रही हूँ आटा। जो भी थी बड़ी खुशबू अच्छी आ रही थी मेरे को बाहर से। मैं तो जब अभी आई ना वो करके काम, तो मैंने बोला कि नीचे खुशबू कहाँ से आ रही है। आज मम्मी धूप तो है नहीं हमारे घर में, मम्मी ने धूप कहाँ से जगाया। तो भैया फिर मैंने पैकेट खुला हुआ देखा, इसकी खुशबू अच्छी लग रही है आपको? हल्की है ना, देखने का है। तो गाइस मम्मी ने ना चापा करके कि चंपा करके लिली चंपा मोगरा। हाँ, आज जो जगाया है ना वो चंपा करके, और डी-मार्ट में मिलता है। मोगरा है। मोगरा है? नहीं ये मोगरा नहीं है, अभी पैकेट जो आपने खोला है मोगरा। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही, बहुत लाइट पीली भी नहीं से बहुत अच्छी खुशबू आ रही। तो बस मैं आटा गूंथती हूँ, मम्मी चाय पीती है। और मम्मी का लेंस के आगे ना उंगली आ रहा हुआ, आगे है, मैंने देख लिया। कल भी मम्मी शुरू हो, देखो फिर उंगली है अभी। हाँ ऐसे, तो मम्मी का है ना लेंस के आगे बार बार उंगली आ जाता है, मम्मी को वही बता रही। मैं उंगली दिखाती हूँ ना, जल्दी काम कर, कल जल्दी एक काम शॉट कर। था ना मम्मी को दिखा रही थी, उसमें ना मम्मी की उंगली हमारे मुंह के आगे ऐसे आ रही है। उसका मतलब है मम्मी को सुसु आ रही है, मम्मी जरा होके आती है। बंद कर दो, करे लग जा। तो हे गाइस, आज है ना घर में बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ पे हमने तुलसी जगाई थी ना, तो यहाँ पे हमने तुलसी जगाई थी, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं दिखा के गई थी। एंड इसके बाद मैं और मम्मी ना बैठ के टीवी देख रहे थे। जो ब्लॉग हमने अपलोड करी वही मैं मम्मी को टीवी में दिखा रही थी। और हम ऐसी बात करते, अचानक से हमारे घर की बैल ना कुछ इस तरह से बजी, टिंग 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 टिंग। तो मेरे को ना गुस्सा आया, मैंने कहा ये पक्का पार्थू लोग आ गए, इतनी बदतमीजी से बैल बजा रहे हैं। मम्मी भाग के जब गई तो कोई आदमी थे, कुछ जेंट्स हमारे घर में आए और वो बोलते आग लग गई, आपके घर में आग लग गई। हमने बोला नहीं हमारे घर तो आग नहीं लगी। तो उन्होंने बोला जल्दी चलो, वो आपकी बालकनी में आग लगी। वो भाग के इधर आए, और जब वो इधर आए ना तो मतलब ये पूरा गमला जल चुका था, और उधर पीछे की ना वायर जलना शुरू, वो ये जो ब्लैक ही होती ना, ये जलना शुरू हो रही थी। नीचे से ना लोग चिल्ला रहे थे आग 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 करके, और मम्मी और मुझे कुछ पता ही नहीं, हम वहाँ बैठे हैं सोचो, क्योंकि अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में थी ना। और फिर उन्होंने फटाफट से बात, वो बेचारे पानी लेने भागे, मैं भी भागी पानी, क्योंकि एकदम से ऐसा हो जाता है ना, आप एकदम से शूट नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, फिर मैं बाथरूम में जाई, मैंने नहीं पानी यहाँ मिलेगा, थोड़ा सा पानी बाल्टी में था जो, वो बोले और लेके आओ।
फिर वो किचन से ले गए, फिर गार्ड भैया आ गए एकदम से ना, बहुत आग लगी थी नीचे। बहुत सारे लोगों ने, सामने जो बिल्डिंग है ना वहाँ पे से किसी ने देखा कि एक्चुअली प्लास्टिक का गमला था। और ना मैं थोड़ी देर पहले चेक भी करके गई थी, पता नहीं कि मेरे मन में ना ऐसा डाउट हो रहा था। मैंने मम्मी को बोला भी, मम्मी पत्ते तो नहीं जल जाएंगे, मम्मी ऐसा तो नहीं होगा? मम्मी कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, छोटी जो होता है ऐसा कुछ नहीं। और बाय गॉड मतलब बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। किसी तरह आग बुझाई। ये पूरा उन्होंने पानी भी, देखो यहाँ पे अभी भी गीला दिख रहा होगा आपको, पूरा यहाँ पे इतनी तेज़ तेज़ गमले को रखा। तो मम्मी ने भी गमला पकड़ लिया, उन्होंने भी पकड़ा, तो वो जो प्लास्टिक था ना मम्मी के हाथ में लगा और उसकी वजह से मम्मी का हाथ जल गया, तो प्लास्टिक चिपक गया था मम्मी के हाथ में। तो बस अब मैं सुबह दिखाऊंगी आपको। तुलसी मैया भी काफ़ी ज़्यादा जल गई। मैं तो इतना माफ़ी मांगा ना, और मम्मी का भी हाथ जल गया यार। तो बस वो बेचारे जो भैया आए थे ना, वो बोल रहे थे कि आप प्लीज़ अभी प्रसाद चढ़ाओ, हाथ जोड़ो भगवान के आगे। की बहुत बड़ा हादसा उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, होने से टल गया। क्योंकि अभी थोड़ी देर में ये पूरी जाल जलने वाली थी। ये प्लास्टिक है क्योंकि वहाँ थोड़ा सा जल गया है, तो उन्होंने वही बोला कि बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। क्योंकि ये जब जलता तो फिर हवा की वजह से आग को काबू करना मुश्किल हो जाता गाइस। अभी फिर मम्मी को हाथ में वो बर्फ़ वगैरह लगा के, कोलगेट लगा के, क्रीम वगैरह लगा के बैठाया है। और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। एंड अब इस व्लॉग को भी मैं यही एंड कर रही हूँ गाइस। मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक लव यू ऑल। और बस दुआएं हैं बड़ों की, आप सबका प्यार आशीर्वाद। मैं सच कह रही हूँ, भगवान का आशीर्वाद है। आज घर पे कोई भी नहीं था, इतना बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया गाइस। आग लग जाती पूरे घर में, मतलब इसीलिए आज तक है ना मैंने तुलसी पे वहाँ दिया नहीं जलाया। मैंने बोला कोई बात नहीं, जब तक कोई सही ऑप्शन नहीं मिलेगा। और देखो मैं अभी आपसे पूछ भी रही थी सेम बात ब्लॉग में, और वही हो गया जिसका डर था। तो एनीवे सबक है हमारे लिए भी। और बस भगवान का बार बार शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और मैं बस कान्हा जी से माफ़ी मांग रही थी ऐसे देख के, क्योंकि तुलसी चढ़ाते हैं ना, मैं कहती कान्हा जी माफ़ करना, तुलसी मैया आज हमने हमारी गलती से तुलसी मैया बहुत ज़्यादा मुरझा गए, उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ हमारी वजह से, माफ़ करें हमें। तो चलो गाइस, मिलते हैं कल फिर और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, आप सब खुश रहें, आप सब ऐसे ही हम कामना करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को बनना हमारी लाइफ का हिस्सा। बाय बाय।